हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने बैकएंड से फ्रंट एंड तक का सफ़र किया है, कैसे मैं फुल स्टैक डेवलपर बना हूँ। जैसे कि इनिशियली मैं 2-3 महीने तक 5 महीने तक बैकएंड ही कर रहा था और बाद में मैंने फिर फुल स्टैक डेवलपर का सोचा कि अभी फ्रंट एंड भी कर लेते हैं। एंड देन आई डन फुल स्टैक डेवलपमेंट बाय माय ओन प्रैक्टिस। कैसे किया वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम प्रॉब्लम क्लियरली इसको समझते हैं क्या है, हमें फ्रंट एंड क्यों सीखना चाहिए। देखो, फ्रंट एंड की आप नीड समझ लो मार्केट में। अगर आप naukri.com पे जाते हो, अगर आप सर्च करते हो MERN स्टैक डेवलपर, तो उसमें आपको आधे से ज़्यादा React.js डेवलपर की जॉब मिलेगी। और ऐसा नहीं बैकएंड की नहीं होती, बैकएंड की भी होती है, लेकिन हेवी वर्कलोड के लिए ही उनकी वैकेंसीज निकलती। जैसे कि सीनियर रोल है या फिर वो डायरेक्टली मेंशन करते कि 6 इयर्स 4 इयर्स ऐसे उनकी डिमांड्स रहती। फ्रेशर लेवल पे कंपैरिजन करें दोनों टेक्नोलॉजीज़ की, तो सबसे ज़्यादा आपको मार्केट में React.js डेवलपर्स की आपको वैकेंसीज दिखेगी। क्या हो जाए कि अगर हम बैकएंड से फ्रंट एंड भी सीख लें एंड फुल स्टैक डेवलपर बन जाए, हम किसी भी रोल के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। यही है फुल स्टैक डेवलपमेंट की पावर। यही सोच मेरी तब थी, तो उसकी वजह से मैंने फिर फ्रंट एंड सीखना स्टार्ट किया था। एंड आज के टाइम पे नीड है भाई, बहुत नीड है। अगर आप React.js सीख लेते हो तो आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना सकते हो, आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ले सकते हो, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, आप डेटाबेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको पूरा एंड टू एंड बैक एंड के स्क्रैच से लेकर फ्रंट एंड के एंड तक आप पूरा अपने आप से एक्सप्लोर कर लेते हो, तो आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। चाहे फिर हायरिंग हो जाए, फायरिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ इस IIT इंडस्ट्री में। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जब एक थोड़ा सा और मैं आपको साइड में लेके जाता हूँ। क्या होता है आज के टाइम पे, जो बड़ी बड़ी कंपनियाज जो होती है वो हायर कर लेती है ऑन कैंपस, एंड पैकेज बहुत तगड़ा मिलता है उनको। जैसे कि 8 लाख 10 लाख हो गया। और आगे का चीज़ क्या होता है, उनको बड़ी कंपनी में एक लॉस ऐसा होता है कि उनको पूरा एक्सप्लोर करने को नहीं मिलता। चीज़ क्या होती है, वहाँ पे उनको एक पर्टिकुलर मॉडल पे काम करने के लिए मिलता है, जो कि पर्टिकुलर मॉडल लाइक लॉगिन मॉडल। जैसे कि लॉगिन पे काम कर रहा हूँ तो एक ID डालूँगा एंड पासवर्ड डालूँगा, एंड उसके पीछे की जो API रहेगी, तो उस API बनाने के लिए एक आदमी काम करेगा, मतलब वो डेवलपर काम करेगा। एंड ऐसे सर्टन मॉड्यूल्स दिए होते हैं, तो एक डेवलपर इतनी चीज़ों पे काम करेगा, तो वो कितना एक्सप्लोर करेगा खुद को उस कंपनी में। और महीना 1.5 महीना तो वो कई बार बेंच पे ही बैठे रहते हैं। बेंच मतलब कुछ काम नहीं होता तो उनको साइड में बिठा के रखते हैं रिज़र्व के लिए। ये चीज़ चल रही है बड़ी कंपनीज़ में। तो स्टार्टअप में काम करने का ये एक फ़ायदा होता है, अगर आप स्टार्टअप में ज्वाइन करते हो। मोस्टली आप लोगों को जो भी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को स्टार्टअप में ही काम मिलेगा। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या चालू है आप सभी को पता है, कितना मार्केट गंदा चल रहा है। ये स्टार्टअप वाले इतने नखरे करते हैं, तो बड़ी कंपनीज़ वाले कितने नखरे करते होंगे, थोड़ा सोच लो। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की ओर कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आपको कैसे सीखनी है। इसके लिए फ्री रिसोर्स कौन से हैं। देखो, यूट्यूब पे जितने भी ये वो सारे फ्री रिसोर्स ही पड़े हैं। सबसे बड़ा रिसोर्स तो ये है फ्री कोड कैम्प करके। दूसरा है ऑफिशियल रिएक्ट डॉक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफिशियल रिएक्ट डॉक्स एक नंबर पे ही है ऑलवेज़, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ इन डिटेल लिखा होता है और वहीं से आप अच्छे एक्सप्लोर करते हो। देखो, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप एक्सप्लोर करते हो ना React.js को, अगर आप पहले बैकएंड डेवलपर हो, तो आपको React.js कुछ नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा मतलब लगेगा नहीं कि ये बहुत नया है हमारे लिए कुछ। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होती है, जो कि हम बैकएंड में Node.js में यूज़ करते ही हैं। हमें वो फ्रेंडली लगती है, तो हम ज़्यादा फास्टली उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। अब बात है उन फ्रेशर्स की जो पूरा अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी, जिनको बैक एंड तक का भी कुछ पता नहीं, तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल होता है। क्योंकि उनके लिए मेरी एक ही राय होगी, पहले आप बैक एंड ही सीख लो इंस्टेड ऑफ फ्रंट एंड। क्योंकि क्या है कि अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड करते हो, तो आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आपको बैक एंड भी आना चाहिए। अगर आपको बैक एंड नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आपकी गलती है फिर। क्योंकि बैक एंड आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड ऐसा नहीं रहा पहले जैसा कि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो फ्रंट एंड डेवलपर की आपको पोजीशन मिलेगी, काम मिलेगा। आज के टाइम पे कंपनी वाले बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
क्या है कि आज के टाइम पे मार्केट ही इतना ख़तरनाक हो गया है कि सीनियर से भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन रहती है। एंड कुछ भी मतलब अगर वो फुल स्टैक डेवलपर एज ए फुल स्टैक डेवलपर ज्वाइन हुआ है तो उससे डेवऑप्स को भी एक्सपेक्टेशन रहेगा, डेटाबेस का भी एक्सपेक्टेशन रहेगा, मतलब डीबीए के रोल्स भी वो एक्सपेक्ट करेंगे। पूरा नहीं, इन डिटेल नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आपको आना चाहिए, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। चाहे आप मास्टर रिएक्ट जेएस में हो, लेकिन आपको बैकएंड का भी आना चाहिए। अगर कहीं सपोज़ कोई बैकएंड डेवलपर नहीं आया ऑफिस में तो आपको एपीआई डिज़ाइन करनी आनी चाहिए। अगर कोई डेवलपर नहीं आया बैकएंड डेवलपर तो आपको एपीआई डिबग करनी आनी चाहिए। करेक्ट। इससे क्या होता है कि स्पीड अप होता है। आज के टाइम पे एआई है तो वो एक्सपेक्ट करना उनका भी नॉर्मल ही है, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर एआई हमारे साथ है। अगर उन्होंने सब्सक्रिप्शन दे के रखा है तो हमें क्या दिक्कत है कि हम बैकएंड भी सीख लें, बैकएंड का भी काम कर लें। देखो, खुद को रिस्ट्रिक्शंस मत डालो कि बस मैं बैकएंड में हूँ तो बैकएंड ही करूँगा, फ्रंट एंड को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा बोल दूंगा कि वो कर लेगा। ऐसे अगर आपकी माइंडसेट है, अगर आपको लगता है कि कंपनी है तो कंपनी जैसा ही रहना चाहिए, तो ये गलत है आपका माइंडसेट। क्योंकि कंपनी का छोड़ो, पहले 1-2 साल 3 साल खुद को दो। खुद को मतलब कंपनी वाले जो भी काम देते हो वो शिद्दत से करो, ऐसा समझ के करो कि ये मैं सीख रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। पेमेंट साइड में रखो थोड़े साल, मतलब 1-2 साल। भाई एक बार आप चैम्पियन हो जाते हो तो पेमेंट आपको पता ही है आईटी इंडस्ट्री में आगे जाके कितना पेमेंट मिलता है अगर आप सीनियर हो तो। देखो, अभी आप फ्रंट एंड के लिए मूव हो रहे हो, अगर बैक एंड से फ्रंट एंड के लिए मूव हो रहे हो मतलब आप सीखने जा रहे हो, तो अभी आपकी पहले स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने पहले फ्री रिसोर्स आपको बताया यूट्यूब के, फ्री कोड कैंप एंड वो ऑल द स्टेप जो भी आपको पसंद आए वो आप सीख लेना। एंड रिएक्ट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो आपको फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले जब आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप ये स्टार्ट करना मत बोलो कि HTML CSS बेसिक से ना सीखिए। ये हमें सीखना ही चाहिए, बेसिक से ही सीखना चाहिए। अगर आपको आता भी हो तो आप खुद को रिफ़्रेश कर लो, फिर से वो टॉपिक करो। 1 दिन लगता है ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़्रेश करने के लिए, लेकिन करो। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिएक्ट का फाउंडेशन। रिएक्ट का फाउंडेशन मतलब रिएक्ट की कुछ स्टेट है, रिएक्ट की कुछ मेथडोलॉजी है जो कि डेली यूज़ केसेस में यूज़ होती है कोडिंग के दौरान। जो रिएक्ट पे काम करते हैं उनको ये पता होगा। हमें करना क्या होता है, यूज़ इफेक्ट से ज़्यादा डीलिंग करनी होती है, जो कि एपीआई कॉलिंग के लिए मोस्टली यूज़ होता है। यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे जाता है जब ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है, वरना यूज़ इफेक्ट से ही काम हो जाता है। यूज़ स्टेट जो होता है, हमें पूरे पेज पे जो डेटा है कंट्रोल करना होता है, तो यूज़ स्टेट की मदद से जो कंपोनेंट होता है हम उसमें डेटा मैनेज कर सकते हैं। एंड यूज़ रेफरेंस होता है जो कि हम ओवरऑल द डॉम उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं उस रेफरेंस की मदद से विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। मतलब पेज रिफ्रेश नहीं होता अगर हम यूज़ करते हैं, उसको अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बोलते हैं। एंड यूज स्टेट जो होता है वो कंट्रोल्ड कंपोनेंट में आता है। सो ये कुछ 2-3 हुक से आपको सीख लेने हैं। बाकी रिडक्स टूल किट एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इनके नाम से ही मोस्टली डेवलपर्स घबरा जाते हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पहले मैंने जो हुक्स बताया वो सीख लो, बाद में रिडक्स टूल किट एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई की ओर जाओ। क्योंकि इनिशियली आप जब इस पे फोकस करते हो तो आप डर जाते हो और आपको लगता है कि फ्रंट एंड डेवलपर में घुसना ही क्यों है। तो ये सबसे पहले मिथ है, ये इसको निकालो। रिडक्स टूल किट बहुत ही ईजी है जब तक कि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट ना कर लो उसके साथ। कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात करूँ तो मैंने बस एकदम मतलब मैं बोलूँ तो एक प्रोजेक्ट में उस पर काम किया है। बाकी कॉन्टेक्स्ट एपीआई का मैंने कहीं पे यूज़ नहीं किया है। और जितने भी कंपनीज में मैंने काम किया है वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत ही कम यूज़ हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा तो रिडक्स टूल किट ही यूज़ हुआ है। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप रिडक्स टूल किट ही सीखो, लेकिन कब, जैसे कि मैंने बोला, ये आप पहले 2-3 कंपोनेंट्स का जो भी है वो लाइफ साइकिल, ये यूज़ इफेक्ट, ये यूज़ स्टेट, यूज़ रेफरेंस, ये चीज़ें सीख लो। बाद में आपको जाना है रिडक्स टूल किट की ओर। जब आप ये 3 स्टेट 4 स्टेट सीख लेते हो तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हो। रिडक्स टूल किट ही आना चाहिए ऐसा नहीं रखता। रिडक्स टूल किट तो आप बाद में भी सीख जाते हो जब कंपनी में आप ज्वाइन होते हो। करेक्ट। रिडक्स टूल किट बस हमें ओवरऑल एप्लीकेशन जो डेटा है वो मैनेज करने के लिए, डेटा से मतलब तीसरे पेज पे अगर मुझे वो डेटा चाहिए, मतलब जो चाइल्ड पेज है उस पर अगर मुझे चाहिए होगा तो इंस्टेड ऑफ प्रॉप से पास करके आने से अच्छा मैं डायरेक्टली रिडक्स टूल किट का हुक होता है, हुक से डायरेक्टली मैं उसको गेट कर सकता हूँ। यही रिडक्स टूल किट का ओवरऑल एप्लीकेशन यूज़ होता है और यही उसकी डेफिनेशन है। उसका एक स्टोर होता है, ठीक है। उसको अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी आगे जाते हैं हमारा बैकएंड से कैसे हम फ्रंट एंड को कनेक्ट करते हैं। देखो, फ्रंट एंड आप सीख लेते हो, एक बार फ्रंट एंड आपका रेडी हो जाता है तो फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए बैकएंड की एक URL होती है। कौन सी? हमारे बैकएंड का डोमेन URL होता है, जो कि अभी लोकल होस्ट पे काम करे तो लोकल होस्ट 3000 पे बैकएंड होता है, या फिर 8000 पे जो भी हमारा पोर्ट होता है उस बैकएंड होता है।
सो वो जो फोल्ड होता है, जो हमारा डोमेन होता है, वो हमें रिएक्ट के ENV में हमें ऐड करना होता है। अगर हम वाई टाइप यूज़ कर रहे हो, वी टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो हम रिएक्ट ऐप बेस URL करके वहाँ पे ऐड कर देते हैं, या फिर जो भी हमारे नाम रखना है बेस URL का वो रख के फिर हम वो हर API की कॉल को यूज़ करेंगे। सो वो हम एक कांस्टेंट बना लेंगे एंड एवरी API के प्रीफिक्स में वो लगा देंगे, तो API प्रॉपरली कॉल हो जाती है बैकएंड की। सो उसमें गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट ये सब हम हैंडल करेंगे बाद में, ये बात की बातें होती है। लेकिन एक इनिशियल सेटअप ये होता है बैक एंड फ्रंट एंड का, ये कनेक्शन रिक्वेस्ट का ये सेटअप होता है। आगे जाके अगर हम बात करें तो एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट आपको बनाना चाहिए। फुल स्टैक प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हो तो आपका सारा क्लियरिफिकेशन वहीं पे हो जाता है। HTML CSS की मैंने बात की कि आपको वो रिफ्रेश कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए सबसे पहले तो, स्टार्ट करने से पहले। उसके जस्ट बाद अब अगर आप एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर देते हो डायरेक्टली React.js में यूट्यूब से देख के, सो सेम टू सेम आपको प्रोजेक्ट क्लोन करना है। क्लोन मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो वो टाइप करता है वही आपको टाइप करना चाहिए। जो वो बोलता है उस टाइप करते टाइम पे, जो भी वीडियो में प्री कोड कैंप का होता है या फिर हिंदी वाला कोई भी वीडियो, तो आपको वो समझना है कि वो लाइन वो क्यों लिख रहा है। एक प्रोजेक्ट आप वैसा बना लेते हो तो दूसरा प्रोजेक्ट आप खुद ना खुद बना लोगे, क्योंकि आपको आइडिया लग जाती है कि ये करना क्या है आगे। सो यही एक ओवरऑल फास्ट वे है, ये जो मैंने बताया अभी प्रोजेक्ट वाला, ये सबसे तेज़ सबसे तेज़ जो है फॉर्मेट है सीखने का। क्योंकि क्या है कि आप ट्यूटोरियल्स देखते रहोगे कि React.js के मेथडोलॉजीज़ क्या है, वो सारे बहुत हैं। आज भी मैं सीखने बैठूँ तो आज भी मुझे 1 साल लगेगा अगर इन डेप्थ सीखने बैठूँ तो। सो वही है कि आपको अगर स्पीडअप देना है खुद को तो React.js पे डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनाओ। जो भी मैंने रिसोर्सेज बताए उनके अवेलेबल है प्रोजेक्ट्स, वो डायरेक्टली स्टार्ट करो। लेकिन उससे पहले आपको HTML CSS आना ज़रूरी है, वो आप फाउंडेशन बेसिक क्लियर कर लो एंड देन आगे बढ़ो। सो ऐसा अगर आप कर लेते हो तो फ्रंट एंड आपका बहुत ही ईजीली स्ट्रॉन्ग बन जाता है एंड आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो बैक एंड डेवलपर तो ऑलरेडी हो, बैक एंड डेवलपर नहीं हो तो बैक एंड डेवलपर पहले बनो एंड देन फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक बनो। डेटाबेस तो है ही रेडी, डेटाबेस का हमें कुछ इतना होता ही नहीं है, वो डेटाबेस 2-3 घंटे में आप सीख लेते हो। बाकी होती है डेटाबेस की क्वेरीज़, जो कि क्वेरीज़ हम लाइफ टाइम एक्सप्लोर करते ही रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत समझो कि मुझे डेटाबेस भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको डेप्थ में आने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको React.js एंड Node.js जो कि फ्रंट एंड बैक एंड है, वो आपको एटलीस्ट 70 या फिर 60% आना चाहिए। तभी आप इंडस्ट्री में टिक पाओगे। आप हायरिंग से नहीं डरोगे, फायरिंग से नहीं डरोगे। ठीक है, अरे हायरिंग से कौन डरता है भाई। ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट लाओ फुल स्टैक का, देखता हूँ अगर टाइम मिलता है तो सोच रहा हूँ कि एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट लाओ आप लोगों के लिए। तो सोच रहा हूँ जल्द ही लाऊँगा वो प्रोजेक्ट, आप बस सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।